नमस्कार दोस्तों, सफलता की अमृत भाग 2 की ऑडियो श्रृंखला में मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। और पहले 3 पार्ट्स को 1 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30 को जिस तरह से आपने सम्मान दिया, प्यार दिया, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपनी द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग कम्युनिटी के सदस्य अजय गोदारा, दीपक शर्मा, रविंदर सिंह और मैं खुद अपनी सबकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 31, मित्रता की सच्चाई। दोस्त एक सफल और अर्थपूर्ण जिंदगी का अटूट हिस्सा होते हैं। दोस्त जो हमें गहरा, खुद को सम्मान देने वाला, वास्तविक बनने में मदद करते हैं, हमारे सच्चे अर्थों में दोस्त होते हैं। जो दोस्त हमें बेहतर इंसान बनने में मदद नहीं कर रहे, वो वास्तव में हमें समझ ही नहीं पाए हैं। मित्रता एक दूसरे को स्वतंत्रता देती है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। सच्चा प्रेम आज़ादी देता है। मित्रता में दिक्कत तब आती है जब हम अपने दोस्त को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति को खुलापन और सम्मान पसंद होता है। आप अपने दोस्तों को ये दोनों दे दीजिए, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपकी मित्रता निस्वार्थ है तो आपकी मित्रता अमर होकर रहेगी। अगर आपकी दोस्ती स्वार्थ पर टिकी है तो वो ख़त्म होकर रहेगी। सच्चाई हमेशा सामने आती है, इसलिए हमें अपनी मित्रता में सच्चाई का ही समावेश करना चाहिए। एक विद्वान ने कभी कहा है कि दोस्ती आत्माओं की एकता होती है। चैप्टर 32, समय प्रबंधन की सच्चाई, रियलिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय ईश्वर द्वारा दी गई सबसे अनमोल वस्तुओं में से एक है। हम में से ज़्यादातर समय की कदर नहीं करते। अगर हमारा जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो समय प्रबंधन का कोई भी सिद्धांत काम कर ही नहीं सकता। लोग समय को व्यर्थ की बातें करके जाया कर देते हैं, जबकि समय चुपचाप उनके जीवन के अवसरों को काट डालता है। लोग समय को व्यर्थ की बातें कर जाया कर देते हैं, जबकि समय चुपचाप उनके जीवन के अवसरों को काट डालता है। आपकी बहुमूल्य संपत्ति आपका समय है। आप देरी कर सकते हैं पर समय ऐसा नहीं करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के शब्द। बुरी खबर है, समय हवा में उड़ जाता है। अच्छी खबर है, हम खुद इसके पायलट हैं। माइकल अल्टशुलर के शब्द। 1 साल के बाद आप कहेंगे काश मैंने आज शुरू किया होता। कैरेन लम्प के शब्द। समय का सदुपयोग जीवन का सदुपयोग, समय का अपमान जीवन का अपमान। चैप्टर 33, पुस्तकों की संगति। आप ठीक अपने द्वारा अपनाई गई संगति का परिणाम हो। पुस्तकों का साथ सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली साथ है। जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपके काम ही आता है। आप वही हैं जो आप पढ़ते हो। जिम रॉन के शब्द। आपका दिमाग एक सरल सिद्धांत पर कार्य करता है, अच्छा अंदर अच्छा बाहर, बुरा अंदर बुरा बाहर। अगर आपका दिमागी भोजन सकारात्मक है तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। प्रतिदिन 30 मिनट इंस्पिरेशनल बुक्स, प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ने से आप 2 महीने में गजब का ज्ञान और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। पुस्तकें आपकी सोच को नए नए आयाम देती हैं, नई नई डायमेंशंस ऐड करती हैं। हर वो चीज़ जो आपकी सोच को खुला करती है, आपके नज़रिए का विस्तार करती है, शिक्षा कहलाती है। सच्ची शिक्षा आपको हमेशा प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। पुस्तकों का साथ बहुत बहुत अनमोल अनुभव है। चैप्टर 34, प्रकृति की संगति, कंपनी ऑफ नेचर। प्रकृति का साथ भी पुस्तकों के साथ की तरह अनमोल सौगातों में से एक है। प्रकृति की गोद में जाइए। प्रकृति हमें भेदभाव रहित बेशर्त प्रेम का संदेश देती है। प्रकृति हमें हमेशा ही देती है। पेड़ पौधे हमेशा हमारी हर बात सुनते हैं, कभी पलटकर शिकायत भी नहीं करते। प्रकृति से हमें स्वार्थ रहित मित्रता का संदेश सीखना चाहिए। आपकी मानसिक शांति, व्यावसायिक व्यस्तता को आप प्रकृति के बीच जाकर साझा करने की आदत डालिए। आपकी मानसिक शांति और व्यावसायिक व्यस्तता को आप प्रकृति के बीच जाकर साझा करने की आदत डालिए। प्राकृतिक तरीके हमेशा मशीनी तरीकों पर भारी पड़ते हैं। आप प्रकृति से बातें करने के बहाने खुद से और ज़्यादा जुड़ते हैं। सच्चा और गहरा व्यक्तित्व हमेशा वृक्षों के समान होता है। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ बेशर्त देता ही चला जाता है। चैप्टर 35, सफल व्यक्तियों की संगति, कंपनी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आप अपने उन 5 दोस्तों का औसत हो जिनके साथ आपने दिन का सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है। जिम रॉन के शब्द। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलवाइए, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। हर चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है। हर छोटी छोटी चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में बहुत गहरा योगदान रखते हैं। सफल लोगों के पास रहने की कोई भी कीमत चुका दीजिए। माइक मुरडॉक के शब्द। आप अपने व्यवसाय के शीर्ष के 20 व्यक्तियों का नाम लिखिए और उनसे मिलने की योजना बनाइए। आप महसूस करेंगे यह तो जादुई कदम था।
आप किसके साथ कितना वक्त बिताते हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है। सफल लोग आपको वर्षों की गलत दिशा में की जाने वाली मेहनत से बचा सकते हैं। सफल लोग आपको गजब का अनुभव देंगे। सफल लोगों का साथ कामयाबी का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। चैप्टर 36, आपका भविष्य आपका खाली चेक है। जीवन दूध के समुद्र की तरह है, आप इससे जितना ज़्यादा मथेंगे आपको इससे उतना ही मक्खन मिलेगा। घनश्याम दास बिड़ला जी के शब्द। आपका भविष्य पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप भविष्य में अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको वर्तमान में ही अलग ढंग से सोचना शुरू करना होगा। आपका अपने अतीत पर अब कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु भविष्य आपके पास सुरक्षित है। भविष्य हमेशा मेहनती और साहसी व्यक्ति का होता है। वही प्रयास और अलग परिणाम की उम्मीद करना जीवन में बर्बाद होने का गजब का नुस्खा है। जो आज पूरे समर्पण से अपने विज़न के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे उनका भविष्य बहुत सुनहरा है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि वर्तमान में कर्म करने का चुनाव आपका ही है। सही दिशा में प्रयास ही सही परिणाम लाता है। चैप्टर 37, अपने लिखित लक्ष्यों को साथ रखने का सिद्धांत। आपकी अपने लक्ष्यों पर मानसिक पकड़ मजबूत होती है जब आप अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में अपने साथ रखते हैं। दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही लिखित लक्ष्य बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी जी के शब्द। अपने आसपास लोगों से पूछिए क्या उनके लक्ष्य लिखित हैं, आपको खुद सच्चाई पता चलेगी। अगर आप अपने लक्ष्यों को लिखने की मेहनत भी नहीं कर सकते तो स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आपके लिखे लक्ष्य आपके अवचेतन मन को आपके हित में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता की चाबी है। खुशकिस्मती से हमें सबको अवचेतन मन का उपहार मिला है, पर ज़्यादातर इसे इस्तेमाल ही नहीं करते। अपने लक्ष्य कार्ड पर लिखिए मैं खुद को और मानवता को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और खुद फ़र्क महसूस कीजिए। चैप्टर 38, अपनी संपर्क सूची का लगातार विस्तार कीजिए। इंक्रीज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट पीरियडिकली। आपकी संपर्क सूची बताती है कि आपका प्रभाव का दायरा कितना बड़ा है। अगर आपकी संपर्क सूची नहीं बढ़ रही है मतलब आप तरक्की नहीं कर रहे हो। अगर नए नए क्षेत्रों के लोग आपसे नहीं मिल रहे हैं मतलब आप उन क्षेत्रों में दाखिल ही नहीं हो रहे हो। कामयाब व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों के सभी कामयाब लोगों से मजबूत रिश्ता बनाता है। आपकी संपर्क सूची आपके नेटवर्क का निर्माण करती है। आपका नेटवर्क आपकी सफलता के स्तर का निर्माण करता है। बहुत कम लोग अपनी संपर्क सूची को लगातार बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग लगातार विकास करते हैं। अपने संपर्क बढ़ाइए, आपकी कामयाबी खुद ब खुद बढ़ेगी। बड़ा नेटवर्क बड़ा प्रभाव बड़ा लाभ, छोटा नेटवर्क कम प्रभाव छोटा लाभ। आप नए नए क्षेत्रों के लोगों से जुड़कर अपने जीवन जीने की कला को आश्चर्यजनक रूप से सुधार लेते हैं। चैप्टर 39, आप अपने कामकाज के बारे में कैसे बात करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी अपने कामकाज के बारे में क्या सोच है। अगर आप अपने काम का सम्मान करते हैं तो आपका काम भी खूब तरक्की देता है। अगर आप अपने काम का सम्मान करते हैं तो आपको आपका काम भी खूब तरक्की देता है। अगर आप अपने काम का सम्मान नहीं करते हैं तो उस काम के कामयाब होने के अवसर ना के बराबर हैं। हमारी सफलता हमारे काम के बारे में हमारी राय दोनों साथ साथ जुड़ी हैं। हमारी सफलता और हमारे काम के बारे में हमारी राय दोनों साथ साथ जुड़ी हैं। अगर आप ही अपने काम का सम्मान नहीं करते हो तो कोई दूसरा आपको सम्मान क्यों देगा। सोचिए, जीवन में वही लोग संघर्ष करते हैं जो अपने काम का सम्मान नहीं करते और उसे छोड़कर दूसरा काम भी नहीं शुरू करते। अपने काम का गहरा अर्थ समझिए। अपने काम से समाज की खुशी सफलता में संबंध खोजिए और सफल बनिए। सफल लोग अपने काम से प्यार और काम का सम्मान करते हैं। अपने काम से प्यार करिए और असाधारण रूप से सफल हो जाइए। चैप्टर 40, सपनों की शक्ति। आपके सपने आपकी महानता का ब्लूप्रिंट हैं। अपने सपनों को फोटो फ्रेम करवाकर अपने कमरे में लगाएं और फ़र्क खुद देखें। अपने सपनों के बारे में हर संभव जानकारी प्राप्त करते रहें। जब आपके सपने आपके डरों से बड़े होते हैं तब आप कामयाब हो जाते हैं। हमारे सपने हमारी संभावनाओं की तस्वीर हैं। सैमुअल जॉनसन के शब्द। हम सपनों से खूब विकास करते हैं। हर महान व्यक्ति स्वप्नदर्शी होता है। वुड्रो विल्सन के शब्द। बड़े सपनों में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप अपने सपनों की दिशा में काम नहीं कर रहे तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे। सोचिए, अगर सपना बड़ा और दिल से देखा गया है तो लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने हमारे आने वाले जीवन की वास्तविकता होते हैं। डीन मार्शल के शब्द। और मैं आप सभी का हमें भरपूर सम्मान प्यार देने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे दोबारा मिलूँगा 40 के बाद। जो हमारी अगली श्रृंखला है 41 से 50 का जो MP3 रिकॉर्डिंग रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।